वैसे भी किसी और की इंसल्ट होती है तो हाथी खुद ही गिल्टी फील कर रहा होता है। वेरी सेंसिटिव टू लिटिल थिंग्स। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारा हाथी हीरा है, उसे संभालो। उसके दम से हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रिया, तुम इतने आराम से बैठी हो, तुम्हारा लिवर तैयार हो गया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लिवर पूरी तरीके से तैयार भी है और काम भी करता है। मैंने नहीं किसी और का लिवर बनाना। मजाक मत करो, कल पेपर है, क्या करोगी? तुम तैयारी कर लो ना, मैं चीटिंग कर लूंगी। शर्म तो नहीं आती? भैया, मुझे लग रहा है मुझसे 1-2 पॉइंट मिस हो गए हैं। तुम अपने नोट्स में देखो ना, कुछ होगा उसके अंदर, देखो। मेरे नोट्स में कुछ नहीं है, मैंने तो क्लास ही नहीं ली थी। तुम एक काम करो, किसी सीनियर से पूछ लो, या वो अपने सर शरियार को मैसेज कर दो। तुमने इतना लंबा चौड़ा उनको लेक्चर दिया था उस दिन, लिवर तो रिपीट कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। मेरे साथ ना ये बकवास बातें मत करो अजीब से। तुम देखो, मैं तुम्हें चीटिंग नहीं कराऊंगी, देखना तुम। अच्छा ना मेरी प्यारी दोस्त, मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना? अब तुम जल्दी से रैप अप कर लो, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। खजिस्ता, लाइट बंद कर दो। कल डिस्चार्ज कर दीजिएगा। कल घर जा रहे हो? हेलो, खैरियत? आपने रात को इस वक्त फोन किया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आदि, मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस वक्त फोन कर रही हूँ, मैंने डिस्टर्ब किया आपको, आई एम सॉरी। दरअसल मेरे पास किसी और सीनियर का नंबर नहीं था। इट्स ओके, कहिए क्या बात? वो दरअसल मुझे लिवर की कुछ चीजें समझ नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? इस वक्त हॉस्टल आऊंगा तो वार्डन बहुत मारेगी, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्टल क्यों बुलाऊंगी? तो फिर एक काम करें ना, आप खुद हॉस्पिटल आ जाए, मैं इधर ही हूँ पीछे। नहीं नहीं, आप ये किस किस्म की है मकाना बातें कर रही है? मैं क्यों इस वक्त हॉस्टल से बाहर निकल कर आऊंगी? आप मुझे ऐसे फोन पर समझा दें। अरे ये तो मसला हो गया ना, अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर? चले मैं आपको वीडियो कॉल कर लेता हूँ। क्या हो गया, किस किस्म की है मकाना बातें कर रहे हैं आप? अगर आप मुझे फोन पर समझा सकते तो समझा दें, मेरा टाइम जाया नहीं करे, वरना मैं नेट पर देख लूंगी। अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस हो गया? मेरे 2 पॉइंट्स मिस हो गए। मुझे ये बताए कि
मैंने बताया ना मामा, मैं ठीक हूँ, बस आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या हुआ है मेरी बेटी को? मिस क्यों कर रही है मुझे? घर पे क्या कोई है नहीं? हादी कहाँ है? पता नहीं मामा। क्या मतलब पता नहीं? वो क्या घर पे नहीं होता? उसकी नाइट्स चल रही है मामा। मैं बहुत थक गई हूँ मामा, मुझे अब वापस आना है, अब मुझसे और नहीं होगा ये। इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो तुम? हादी से क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? उसके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। हाँ, वो शेरी मुझे बता रहा था कि तुम दोनों 20-20 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। कैसी न्यूज? शेरी ने कहा है मुझसे कि हादी का MLE खत्म हो गया है। तो ये कौन सी गुड न्यूज हुई मामा? वो हाउस जॉब के बाद वापस चला जाएगा, उसका हुआ है, मेरा नहीं हुआ। अच्छा मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। मैं तुम्हें अपने ओन पे US भिजवा रही हूँ। मैंने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया। सच में मामा? और क्या, झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे? बल्कि शेरी ही तुम्हारे सारे फॉर्म्स फिल कर रहा है। लेकिन अंकल ने तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं तो बता रही हूँ ना तुम्हें, अब खुश हो जाओ। देखो बेटा, तुम उदास मत हुआ करो। मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ ना तो बहुत अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी लाडली सी बेटी हो, इसलिए। थैंक यू मामा। अल्लाह हाफिज। ओए दरअफ़ज़ाई, अगर तुम उस दिन हमारा बात मानता तो आज तुमको ये तकलीफ नहीं सहना पड़ता। बस मुझको बोलना कि मैं बात मानूं, मेरी बात कोई ना माने। और दाजी उसको भी बोलो तुम्हारी कोई बात मान ले। रामखा इतने दिनों से मुझे धमकी दे रहा रिश्ता तोड़ने की। सिर्फ धमकी देता, रिश्ता तोड़ा तो नहीं है। हमारे खानदान में आज तक कभी किसी का रिश्ता टूटा है, चाहे जो मर्जी हो। तो हमारे खानदान में कभी कोई लड़की शहर पढ़ने गया है? सरों पे नाच के गई है वो पढ़ने के लिए और वहीं पे रह रही है। कयामत की निशानी है, और नहीं तो क्या। दादी क्या निकला? तुम्हारा बाजू टूटा है, कोई टांग नहीं टूटा जो पट्टी से लग कर बैठ गए हो। जाओ जरा टिम्बर का चक्कर लगा कर आओ, बाहर जाओ। उसका जख्म अभी कच्चा है। कच्चा है तो बाहर का हवा लगेगा तो पकेगा ना। जाओ, शाबाश। शेर का बच्चा हो तुम, शेर बनो। सही तो कह रहे दाजी। बुरे जी बेटो। ये इमरोज और शानजी के दरमियान क्या चल रहा है? क्या मतलब, क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं मालूम? तुम घर में रहते, तुमको नहीं मालूम? उसका शक्ल देखा है तुमने? उसका अंदाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। औरत और घोड़ा दो वजह से बदकते हैं। एक तो अगर उनको खुराक पूरा न मिले, और दूसरा अगर वो अपने मालिक से नाखुश हो। कुछ समझ में आया? जी। और तुम्हें कहा भी था इलाज कराओ उसका। 5 साल हो गया है, कोई बचा नहीं दिया है क्या? क्यों? और बिला वजह करो। आपको क्या लग रहा है? बता दूं क्या लगता है? अब ऐसी बात नहीं है। आजकल हॉस्पिटल में रश कम। मुझे लगता है ये सारे पेशेंट्स ना अच्छे बच्चे बन गए। रियली? लेकिन आयमा तो बता रही थी कि आज कोई पेशेंट आया था, ब्रेन इंजरी थी और काफी क्रिटिकल भी था। जी आया तो था, लेकिन हमने अच्छे से हैंडल कर लिया। क्यों आयमा? बिल्कुल,
और क्रिटिकल सिचुएशंस तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, माहिर हो तुम इसमें। एनीवे मामा बहुत भूख लग रही है, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, 10 मिनट में खाना लगवा रही हूँ, वॉश अप चेंज व्हाटएवर, एंड टेल हसन कि वो भी खाने के लिए आ जाए प्लीज। आयमा हसन को बोलो खाना लग रहा है। सब खाना तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। सुनो, जी वहादी को भेजो जरा। जी सर। डैड बुलाया आपने, खाना लग गया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? वीसी के साथ तुमने किसी सिलसिले में मीटिंग की थी? क्या कहा है तुमने? उन्होंने आपसे कुछ कहा? कहा नहीं है, बाकायदा अप्रूवल दिखाया है। क्या है ये सब? और डॉक्टर जलाल जा रहे हैं यूके 4 महीने के लिए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और वीसी भी मान गए थे, तो अर्जी क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, क्या हो गया है? क्या कर दिया इसने? तलाल के हिस्से की क्लासेस भी अब ये लेगा। पहले ही 20-20 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। पागल होना है क्या इसने? इसमें पागल होने की क्या बात है डैड? 2 नाइट ड्यूटीज हैं सिर्फ मेरी, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। इंसान बनो और अपने पार्ट 1 की तैयारी करो। कहो तलाल से कि तुमने यूएस जाना है, अपना कुछ पढ़ना है। हद होती है। अगर उन्होंने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। जान पूछ के रिक्वेस्ट की है। तुम्हारी आदत और काबिलियत का फायदा उठाना चाह रहा है वो। हायरिंग करना कॉलेज का कंसर्न है, तुम्हारा नहीं। ओवर स्मार्ट मत बनो। अच्छा प्लीज, कैन वी लेट दिस गो राइट नाउ? चले खाना खा लेते, बाद में बात कर लेंगे आराम से। रिलैक्स। फिलहाल भूख नहीं है मुझे। हादी, हादी। क्या हुआ ब्रो, डिनर नहीं करना? चल यार, अच्छा चलें, आप तो चल के खाना खाएं। What happened? क्या हुआ, खैरियत तो है? आदि साहब इतने गुस्से में गए यहाँ से? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, ऐसे ही? हाँ मैं तो भूल ही गया था। आप क्यों बताएंगे? आपका फेवरेट बच्चा जो है। अगर यही हरकत मैंने की होती तो? इररिस्पॉन्सिबल हूँ, स्टूपिड हूँ, ये कह के मुझे कटघरे में खड़ा कर देती। वो तो डॉक्टर हादी है, आपका गोल्डन चाइल्ड। क्या बात है डॉक्टर हादी की। Do you ever stop, हसन? कभी तो मौका देख के बात कर लिया करो। भाई है वो तुम्हारा। एग्जैक्टली भाई है मेरा। मुझे फील क्यों नहीं होता कि वो मेरा भाई है? You know why? क्योंकि आप लोगों के जज्बात में बहुत फर्क है, उन दोनों के लिए रवैयों में बहुत फर्क है। ऐसा ही है ना? मीस के दायरे से बाहर मत निकलो, समझे तुम? मैं चल यार प्लीज प्लीज, let's let it go, let's just go, let it go.
क्या हुआ? तुम्हें तो इतनी भूख लगी थी, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं? अब नहीं लगी, लगेगी तो खा लूंगा। क्यों? क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? मैं इतना थका हुआ आया था मामा, और डैड। बेटे छोड़ो ना, सारे डैड ऐसे ही बातें करते हैं। क्या छोड़ूं यार? मैं अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता क्या? फ्यूचर की कोई भी बात करने लगता हूँ, डैड खफा हो जाते हैं। हाँ तो ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है मामा? बच्चा हूं मैं छोटा सा, सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ के चलूंगा क्या? और तो क्या हो गया, मैंने सर के 2 पीरियड ले लिए यार, व्हाट्स अ बिग डील? इतनी मोहब्बत से कहा था वहां। हाँ हादी, लेकिन तुम्हारा आराम, तुम्हारी सेहत, ये तो सब कॉम्प्रोमाइज होगा ना बेटे। सच अ टफ रूटीन। ये आप कह रही हैं? डॉक्टर्स मसीहा होते और मसीहाई आसान नहीं होती। बचपन से देखता आ रहा हूं आप दोनों को, दिन रात एक कर दिया करते थे, और जब मेरी बारी आई तो आई शुड बैक ऑफ, रिलैक्स, अपनी हेल्थ को देखूं मैं। रियली? अच्छा ऑलराइट, इस टॉपिक पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। चल के खाना खा लो प्लीज। तुम्हें पता है अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे डैड भी नहीं खाएंगे। प्लीज। आ रहा हूं मामा। एक तो आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करती हैं मुझे। आ जाना, ओके? आई विल बी वेटिंग।